हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेना सर क्लासेस। आम जो फ्रिक्शन लॉ आज आम कौन पढ़ा देख आम गत क्लास रे कौन पढ़ी जे ओपर ब्लॉक एंड तल ब्लॉक भितर फ्रिक्शन कोफिशिएंट रोला किंतु तल ब्लॉक एंड ग्राउंड थिला कौन आमर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। क्लियर। आज आम कौन पढ़ा देख ये आहुरी इंटरेस्टिंग किसी ना सेम कॉन्सेप्ट थोड़े जब बुझेद मैंने आराम से करदे पार। ओके सो देख बर्तमान m1 m2 भितर आमर कोफिशिएंट फ्रिक्शन केते अछि μ1, m2 एंड ग्राउंड भितर कोफिशिएंट फ्रिक्शन केते अछि μ2। पूरा क्लियर। हम कौन पचारि पारे एक्सीलरेशन ऑफ m1 नंबर 2 एक्सीलरेशन ऑफ m2। पूरा क्लियर। सो एठी जतले फ्रिक्शनलेस होतला तार कांसेप्ट टिक अलग थिला, बर्तमान ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट अच्छी माने तार कांसेप्ट टिक अलग हम। पूरा क्लियर। चलो केମିତି बाहर करिया देखो ताले a1 m1 एंड m2 रो एक्सीलरेशन पाई गेला परे हमको 3 नंबर गत क्लास रे म कहितली कोन पचारि पारे से रिलेटिव एक्सीलरेशन। ओके पूरा क्लियर। सो तीनटा जिंस हम पचारि पारे से आउरी अलग कांसेप्ट अछि करिबा टाइम हो नहीं। सो जिते फ्री टाइम पाऊँ से बुझे दूची। ओके चलो केମିତି करवा देख आर देख बर्तमान सपोज अप्लाइड फोर्स क्या दिखाई m1 उपर। सपोज आम m1 रो एक्सीलरेशन केते धरते a1 एंड m2 रो एक्सीलरेशन केते धरले आम a2। ताले m1 रो वेट केते थिबो को m1 जी गत क्लास रे करथिले आम सेम रे नॉर्मल रिएक्शन केते रहबो r। सो मैं फास्ट लिखले कौन r इज इक्वल टू m1g। पूरा क्लियर। सिमिलरली m2 ब्लॉक ऊपर m1 ब्लॉक रो वेट भी पड़ुथो तेनु ग्राउंड ऊपर ए दी जनकर वेट केते आसीबे हमर m1 प्लस m2 इनटू g। क्लियर। सो ग्राउंड जते ग्राउंड ऊपर दीटा ब्लॉक रो जते ग्रेविटेशनल फोर्स टा पडुजी ताले ग्राउंड भी ताको कोन दबरे गोटे रिएक्शन। एटा सपोज लेट इट बी r1 एटा उधर दे लेट इट बी r2। सो r1 इज इक्वल m1g r2 इज इक्वल केते हबरे देखो एटी एक्शन फोर्स तळ को रहउची रिएक्शन फोर्स ऊपर को रहबो। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ओके r2 इज इक्वल केते लिखियो हमें m1 m2 g होइला सरीला। बर्तमान जीवा एक्सीलरेशन ये गोटे पार्ट सरीला पे ताले बर्तमान देखो ए ब्लॉक ऊपर हम फ्री बॉडी डायग्राम कर दबा। सपोज देखो एटा को नै गेले कोन भलो रे बुझो। अरे बहुत इजी रे, बहुत इजी, किछि टेंशन नै। ओके थोरे जे मु खाली सिंबल ले दोची तुम खाली न्यूमेरिकली पचारिबो ब्लॉक रो मास दे दबो एंड अप्लाइड फोर्स गत क्लास जेमिति कहिथि। ओके अप्लाइड फोर्स भी दे दो खाली तुम एक्सीलरेशन किन को कंडीशन देखिबार अछि। सपोज एटा हला m1 ब्लॉक इयाड कुमर केते रहबो देखो ये अप्लाइड फोर्स जते m1 पर रहइबो तारे आर फ्रिक्शन फोर्स टा क्वाड रहइबो लेट इट बी इयाड। पूरा क्लियर। तारे मोशन को फ्रिक्शन कोन करथो सबले अपोज करथो ताले एपड को अप्लाइड फोर्स एपड फ्रिक्शन पुनी एठी सेम भलिया कंडीशन दबा हमें इयाड केते रहइबो फोर्स मोर लेट इट बी f। ओके याद करा फ्रिक्शनल फोर्स F1 ताली F1 रो वैल्यू हमें केते लिखिबा μ1 m1g। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल μ इनटू नॉर्मल रिएक्शन आर कोफिशिएंट फ्रिक्शन केते अछि μ1 नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट जो सेकंड ब्लॉक जोगु फर्स्ट ब्लॉक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन केते रहउछि r1। सो r1 इज इक्वल केते m1g। सो फ्रिक्शन फोर्स केते रहबे μ1 m1g हे गला। ताली एपट को फोर्स देखो F अछि एपट को रिटार्डिंग हमर जो अपोजिंग फोर्स केते F1 किंतु बर्तमान कंडीशन कौन लिखिबा इफ अप्लाइड फोर्स लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। भलो भाबे बुझिबो ए दीटा कंडीशन जदि तुम भल से बुझि दबो ताले फ्रिक्शन रिलेटेड ब्लॉक ऊपर ब्लॉक मोशन तुम आराम से कर दे परिबो किछि असुविधा नै। कारण एठी जदि मो मास रो वैल्यू दे देबी तुम कंफ्यूजन लागबा तेन मो मास को m1 m2 नै जाईची एवं फोर्स को f न्यूटन नै जाईची। ओके तुम खाली वैल्यू पुट करी आराम से यही कांसेप्ट होची मेन। जदि देखिबो तुमे अप्लाइड फोर्स टा फ्रिक्शन फोर्स ठारू मोर कम हैला ताले m1 टा m2 ऊपर आउ स्लाइड करिवो नाही, स्लाइड आउ करिवो नाही मतलब m1 ब्लॉक आ ऊपर रेस्ट रे रहइबो ताले रेस्ट रे रहिला माने आउ फ्रिक्शन मोर एक्ट करिवो नाही। ओके जो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहइबो सी आउ प्ले करिवो नाही ताले खाली देखो खाली टोटल ऊपर मोर नेट फोर्स सिस्टम रे केते अछि f। ताले इफ f लेस देन f1 देन हम कोन लिखिबा देन m1 जेतु फ्रिक्शन आउ एक्ट करिवो नाही तेनु दीटा ब्लॉक रो केतुडा एक्सीलरेशन हेबो गोटे एक्सीलरेशन जाको हम कोन कहबे कॉमन एक्सीलरेशन देन m1 एंड m2 मूव with
with common acceleration. Okay, so that a common is equal to net force divided by net mass पूरा क्लियर. ओके, नेट फोर्स हमर केते अछि F न्यूटन, F डिवाइडेड बाय नेट मास केते होल सिस्टम केते m1 प्लस m2. ओके, आसी गला देखो एटा को कोन भलो रे देखो, एटा इजी लागुछ ना किंतु भलो रे देखो ई कांसेप्ट एक्सेलरेशन एति की केतले होबे जत्ते बेले कंडीशन मोर कोड हबो F अप्लाइड फोर्स लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स. पूरा क्लियर लिख दियो जो बड़ा करी आराम से, बहुत इजी. टिके खाली जदी थिंक करिवो आराम से कर देबे कांसेप्ट, थोरे बुझला माने कांसेप्ट आराम से कर देबे, किछ असुविधा नहीं. मते मेन टाइम हो नहीं, जत्ते टाइम होची आपर फिजिक्स चला तापर पुनी केमिस्ट्री जत्ते टाइम रहउची बिकॉज़ क्लास थउची मोर, सो जत्ते टाइम पाउची म टिके कर दोची. ओके क्लियर. धीरे धीरे पढ़ो छोट छोट कांसेप्ट कहबी, पार्ट करी कहबी, एट ए टाइम तो सब कहि परिबी नहीं. सरीगला लिखि दलो. चलो आगु लिखि दबा. ताले एटा कंडीशन वाला कोन रे जदी ए अप्लाइड फोर्स लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स होबो ताले बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विथ ए कॉमन एक्सेलरेशन केते F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. लिखि दिबी ताकू. चलो बर्तमान देखिबा कंडीशन. सेकंड कंडीशन कोन लिखिबा. सेकंड कंडीशन करबो इफ सेम बढ़िया इफ अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन F1. देखो बोला रे अप्लाइड फोर्स ता F1 ठाରୁ ग्रेटर रही गला ताले M1 ब्लॉक निश्चित भाव रे M2 ऊपर कोन करिबे रे स्लाइड हेकी पड़ेबो. पूरा क्लियर. आउ थरी कहूची जदी अप्लाइड फोर्स ता मोर फ्रिक्शन फोर्स ता कोन हे जिवो एक्सीड करि गला F ग्रेटर देन. इबे थ्योरी क्वेश्चन भी पके दोची एनटीए रो. देखो एनटीए रो एबे पूरा तार पैटर्न पूरा चेंज कर देलानी. आ न्यूमेरिकल को एते फोकस करन से माने करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैचिंग कॉलम एंड असर्शन रीजन एई जो पैटर्न से माने पकोचन सेही पैटर्न तुमको फोकस करिबार अछि. तब एठी तुमको क्वेश्चन दे देबो, एई बेला डायग्राम दे देबो रे पचार देबो फॉर द स्लाइडिंग ऑफ M1 on M2 which of the following condition is satisfied or what is the minimum condition required. ताल तो मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड कोन हबरे F ग्रेटर देन F1. ताल देखो पूरी फ्री बॉडी डायग्राम करबे हमें. देखो सपोज एटा मोर M1 याड को रहला केते मोर अप्लाइड फोर्स F याड को फ्रिक्शन फोर्स केते रहला F1. ताले जदी एटा स्लाइड करिबारे ये निश्चित भारे आगे जिवो. ओके तापर M2 ब्लॉक कथा परे देखिबा. ताले आ पई एक्सीलरेशन सपोज हम केते धरला रे A1 दैट इंप्लाइज देखो अप्लाइड फोर्स F opposing force ला F1 that is your frictional force. So acceleration will be how much? Applied force minus frictional force divided by mass. ताले F minus F1 divided by M1. That implies केते हो A is equal to F minus F1 हम ऑलरेडी बाहर कर देथिले केते mu1 m1g divided by m1. पूरा क्लियर आराम से. सो M1 ब्लॉक रो एक्सीलरेशन बाहर गले. ओके खाली डाटा पुट करिवो बाहर करिवो किंतु कंडीशन देखिवो. तमे एठी देखो मु F देछि तुमको से 100 न्यूटन दे देबो किंतु तमे फास्ट आगे कोन करबा लिमिटिंग फ्रिक्शन आगे बाहर कर दो. लिमिटिंग फ्रिक्शन बाहर कला परे तमे जान दे परिबो तुमरा अप्लाइड फोर्स ता लिमिटिंग फ्रिक्शन थारु कम रहउची कि अधिक रहउची. अकॉर्डिंगली तमे आंसर बाहर करिवो. हे गला दिस इज द फर्स्ट एक्सीलरेशन ऑफ M1 ब्लॉक. सही कंडीशन ले बेबी सही कंडीशन रे हमें जदी M2 ब्लॉक कथा देखिबा. देखो एटा है M2. देखो जते M1 याडू को जिबरे ताले M2 ऊपर की फोर्स लागिवो सेम गत क्लास बलिया. जते आर मोशन धरछे आ जुगु फ्रिक्शन देखिबा. जते आर मोशन धरिबा M1 जुगु फ्रिक्शन देखिबा. ताले M2 पाई M1 जुगु फ्रिक्शनल फोर्स स्क्वायर रहबे फॉरवर्ड डायरेक्शन. किंतु जेहेतु ग्राउंड टा हमर अछि फ्रिक्शनेबल ताले तार भी गोटे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अछि. ताले सेटा मोर केते μ2. ताले आ पाई मोर फ्रिक्शनल फोर्स F2 केते हबे μ2 into M1 plus M2 into G. पूरा क्लियर. एई ग्राउंड रे दी टांग ब्लॉक रो वेट मोर पड़छि एवं ग्राउंड ताको नॉर्मल रिएक्शन केते दोछि R2. ताले R2 मोर केते होतला M1 plus M2 into G. सो फ्रिक्शनल फोर्स केते μ2 into M1 plus M2 into G. ताले देखो वर्तमान क्वेश्चन आसी देखो ये M1 ब्लॉक सिना आगु को पड़े गला किंतु वर्तमान किछि सेमति किछि गारंटी नै जे M2 मोशन करिवो बोली. पूरा क्लियर भलरे बुझितो केमि जानिबो तमे मोशन करिवो कि नै किछि नै बहुत इजी. याड को फॉरवर्ड फोर्स केते अछि फ्रिक्शनल फोर्स कहा जुगु M1 जुगु सेटा मोर केते μ1 M1g
बर्तमान बैकवर्ड फोर्स केते रहले ए जो फोर्स ता कहा पर पडुचे m2 ऊपर कहा जोगु ग्राउंड ताको अपोज करथो मोशन को ताले मोर फॉरवर्ड फोर्स ला केते μ1 m1g एंड बैकवर्ड फोर्स बर्तमान फ्रिक्शन केते रहचे एतिकी ताले एठी मु देखिबी कोन इफ एटा मोशन करि पारे न करि पारे इफ μ1 m1g ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 m1 प्लस m2 into g देखो जो फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स ठारू जदि अधिक हला ताहेले जाई कि m2 ब्लॉक आगु को जीवो जदि हला then m2 will move जदि ये कंडीशन सैटिस्फाई हला रे ताले ब्लॉक मूव करिवो लिखि दलो एतिकी जानि दलो मु टिके लिभि दोची पूरा क्लियर देखो अगेन ताले जदि ग्रेटर देन हे जाउची ताले आउथर लिखुची मु इफ कोन लिखबा f1 ग्रेटर देन f2 जदि फॉरवर्ड फ्रिक्शन जदि बैकवर्ड फ्रिक्शन थार अधिक हेला ताले एक्सेलरेशन केते होबरे फॉरवर्ड फ्रिक्शन माइनस बैकवर्ड फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय केते m2 ब्लॉक पूरा क्लियर ओके बिकॉज़ हम m2 को कंसीडर करते ताले एक्सेलरेशन केते a2 ताले एटा केते लिखबा में μ1 m1g माइनस μ2 into m1 प्लस m2 into g divided by m2 पूरा क्लियर एती गला कोन दिस इज योर a2 ओके एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक दैट मींस m2 ब्लॉक पूरा क्लियर ताले एई कंडीशन रे जति f1 ग्रेटर देन f2 होबो ताहले सेकंड ब्लॉक ता मोशन करबो विथ दिस मच एक्सेलरेशन पूरा कांसेप्ट क्लियर होबो धीरे धीरे बुझो ओके ताले जति कंडीशन की थ्योरी क्वेश्चन पके दउछ को कंडीशन ले सेकंड ब्लॉक मूविंग करिवो ओके पुणी जदि कोटे लिखि दलो बेबी चलो जदि पुणी गोटे कंडीशन एमि दे देला रे देखो नोट करके लिखो नोट करके इफ f1 फ्रिक्शन लेस देन f2 फ्रिक्शन ओके ये गोटे आउरी इंटरेस्टिंग আছে देखो m1 जोगु आ ऊपर जो फ्रिक्शन ता क्वाड रहतला फॉरवर्ड डायरेक्शन ले एंड ग्राउंड जोगु फ्रिक्शन क्वाड रहतला बैकवर्ड डायरेक्शन जदि मोर फॉरवर्ड फ्रिक्शन ता बैकवर्ड फ्रिक्शन ता कम हे गला तले कोन लिखबा देन m2 block will not move or slide on ground पूरा क्लियर ताले m2 ब्लॉक आउ शिफ्ट होबने जोटी अछि सेटो माने ताले कोन स्टैटिक फ्रिक्शन जदि मोशन करंता काइनेटिक फ्रिक्शन ताले रेस्ट लेमने कोन जिवटा स्टैटिक फ्रिक्शन ताले इन दिस केस ग्राउंड हेंस जदि मूविंग न करिवरे ताले सेही कंडीशन को कंडीशन ले एई कंडीशन ले भलो देखो f1 फॉरवर्ड फ्रिक्शन लेस देन द बैकवर्ड फ्रिक्शन ताले a2 सेही कंडीशन केते जिवो 0 कोन ये रेस्ट रहला पूरा क्लियर सो ये गोटे कांसेप्ट गला ओके छोटो छोटो वीडियो करिबा ओके नेक्स्ट क्लास हम करिबा केमिस्ट्री आगु कहि दोची लिखि दलटा क्लियर लिबौची नेक्स्ट वीडियो हम देखिबा केमिस्ट्री रोटेट करी करिबा जत्तल भी टाइम मिलिबो छोटो वीडियो बरम बनेबा टिके क्लियर हमें पढिबा IUPAC nomenclature ओके फॉर फर्स्ट ईयर भी कहबी सेकेंड ईयर ओके ये दुटा बेस कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गला ताहले तुम एंट्रांस पूरा इजी हो को फॉर्मेट पढ़ा आम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड टिके एक्स्ट्रा पढ़ा ये दुटा गोटे है बाइसाइक्लो आ गोटे कंपाउंड है स्पाइरो ओके ये दुटा आम जेई एडवांस जेई मेन दरकार पड़ी नीट रे भी पकई ना आज जाए मे भी पकई पारे तेणु कॉन्सेप्ट जानिबार अच्छे ओके आज एति थैंक यू चलो।